ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जय मां काली। भूषण, वैसे मजा आएगा ना आज? हमारी होने वाली बहू हमारा श्रृंगार करेगी। घबराओ मत, सलीम ने हमें सब बता दिया है। हमने भी हाँ कह दी। फिक्र मत करो, हम करवाएंगे तुम्हारा और सलीम का विवाह। हम जानते हैं कि ये मल्लिका हिंद नहीं, कोई और बोल रहा है। अब ख्वाब सजाने लग गई हो क्या? जल्दी से श्रृंगार करो हमारा। मल्लिका हिंद शहंशाह आने वाले हैं। बंदी की दरख्वास्त है कि हुजूर पहले हमाम हो ले। अब ये खास इत्र है, इसे पानी में मिलाकर गुस्ल कर लेने से बदन ऐसा महकता है कि कोई भी आपसे दूर नहीं जा सकता। शाही मेहमानों को अपनी ओर खींचने के लिए हम रकासा यही तो इस्तेमाल करती है। हुजूर, इसी को लाने की वजह से हमें देर हो गई। पहली बात, अपने आप को रकासा मत बोलो, क्योंकि अब तुम सलीम की पत्नी होने वाली हो। और हमें पता है कि तुम श्रृंगार करने में बहुत माहिर हो, और फिर तुम्हारी सलाह गलत भी नहीं है। हम हो ही लेते हैं। तो चलिए हुजूर। चलो। सच में तुम मोटी बुद्धि की हो ना मोती बाई? ये बकवास वस्त्र पहनेंगे हम हमारे वस्त्र स्वयं चुनेंगे। ले जाओ इन्हें। हाँ मोती भाई, आप यहीं पे इंतजार कीजिए। हम है ना मल्लिका हिंद के साथ। हाँ, तुम यहीं रहकर इस कमरे को सजाओ। अच्छे से समझ गई? अब अपने पिता के शव को महल ले जाओ सलीम। तुम्हारी माता को बचाने का और कोई उपाय नहीं बचा था। विश्वास करो सलीम, अब सब ठीक हो जाएगा। अब हमाम में तशरीफ फरमाइए हुजूर। रुकैया बेगम, अनारकली ने अपना काम कर दिया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उनके लौटने से पहले हमें ये घेरा बनाना ही होगा। चलिए। इस इत्र की महक अब आप में पूरी तरह से समा जाएगी। आइए हुजूर।
आज हम आपको ऐसा तैयार करेंगे कि शहंशाह की नजर आपसे हटेगी ही नहीं। पूरी रात सिर्फ आपको ही निहारते रहेंगे। अच्छा, जैसे सलीम तुम्हें निहारते हैं वैसे? शर्माओ मत। उम्मीद है सलीमा बेगम अब तक अपना काम कर चुकी होंगी। हो गया? जी हुजूर, वो बाल ठीक से नहीं बने हैं। अब हुआ? अब जी बाल ठीक से बन गए, पर वो इत्र लगाना बाकी है अभी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी की सजावट कक्ष में चलकर करेंगे। अब हम चलते हैं। जल्दी कीजिए मोती भाई, अगर लाबोनी को पता चल गया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो गजब हो जाएगा। उसे एक काला घेरा नजर नहीं आना चाहिए। जल्दी कीजिए। वो देखिए, वो काला घेरा छुपाइए, वहां पर फूल डालिए। उम्मीद है सलीमा बेगम अब तक अपना काम कर चुकी होगी। अनार, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है तुमने हमारा। हम खुश हैं। तुम वाकई में इनाम की हकदार हो। दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ बताओ भी। क्या जोधा बेगम, आप भी ना देखिए ना, हम तो रंगोली बना रहे हैं। आप भूल गए, जब भी शहंशाह जंग फतेह करके आते हैं आप इसी तरह रंगोली बनाकर उनका इस्तकबाल करती हैं। तो हमने सोचा कि आज हम ही रंगोली बना लेते हैं, है ना सलीमा बेगम? और वैसे भी शहंशाह जब लौटेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास आएंगे ना। सुंदर लग रही है। अब तुम दोनों जा सकते हो। ये क्या कर रही है मरियम मखानी? आप एक रकासा के नापाक हाथ को अपने सिर से लगा रही है। जो हाथ किसी के लिए दुआओं में उठे, जो किसी की मदद के लिए उठे, वो कभी नापाक नहीं होते अनारकली।
हम तो खुदा के उस नेक बंदे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो हमारी मदद के लिए आगे आया। तुमने जो जोधा बेगम के लिए किया है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ये तो मल्लिका हिंद के लिए हमारा फर्ज था मरियम मकानी। अम्मी जान बिल्कुल सही कहती हैं नारकली। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो आज उस लाबोनी को हम इस घेरे में कैसे ला पाते। एक रक्का सा को मसीहा बना लिया है इन्होंने। उफ, ये जज्बात। हम लाबोनी को इस घेरे में तो ले आए हैं, लेकिन अगर इस घेरे के करीब आकर उसे शक हो गया तो? अम्मी जान आप फिक्र ना करें, हमने मोती बाई को जोधा बेगम के साथ छोड़ा है ताकि वो उन्हें मसरूफ रख सके और घेरे के पास ना आने दें। बस अब जलाल का इंतजार है। खुदा करे सब ठीक हो जाए। सब दूर जाके खड़े हो जाओ, इस शरीर के निकट कोई नहीं आएगा। जय माँ काली, जय माँ काली। अब तुम जाओ और जाके अपने परिवार वालों को शहंशाह की मृत्यु की सूचना दे दो। परंतु सावधान, ये सुन के लाबोनी की आत्मा हिंसक हो सकती है, दूरियां बनाए रखना। और रहीम, तुम जाओ जाके एक बड़ी चिता सजाओ। लेकिन शगुनी भाई, चिता? हाँ चिता, जाओ, जो कहा है जाके वो करो। आ गए सलीम? जलाल कहाँ है? बताइए सलीम। वो अबूजान, अबूजान की मौत होगी दादी जान। उन्होंने मासा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी।
दादी जान, दादी जान, अम्मी जान। दादी जान, खुदा के लिए संभालिए अपने आप को, संभालिए। अबू जान ने वही किया जो एक शौहर को करना चाहिए था, अपनी बीवी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। दादी जान, हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। शगुनी भाई है यहाँ पर, वो सब ठीक कर देंगी। उन पर भरोसा रखिए दादी जान, भरोसा रखिए। हम जानते हैं कि हम सबके लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। समझ रही है ना दादी जान आप? हमें खबर जल्द से जल्द मासा तक पहुंचानी होगी। कौन ये खबर जोधा तक पहुंचाएगा? ये खबर सुनकर वो न जाने क्या कर बैठेंगी। हम पहुंचाएंगे ये खबर जोधा बेगम तक। हमें जाकर उन्हें बताना ही होगा कि हमारे शोहर की मौत हो चुकी है। बड़ी अम्मी जान, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है बेटा। कितना इंतजार करवाओगे? अब तो शाम भी ढल चुकी है, जल्दी से आ जाओ। मोती, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत ही सुंदर जोधा। आपकी सुंदरता का ना पहले कोई जोड़ था और ना ही अब। गया बेटा, ये क्या बदतमीजी, ना कोई सलाम ना अदाब। भूल गई मलिकाए हिंद के सामने खड़ी है। अब ना ही आप मलिकाए हिंद है और ना ही हम बादशाही बेगम। क्या बकवास है, कहना क्या चाहती हो तुम? जिस वजह से हमें ये ओहदा मिला था, हमें ये रुतबा मिला था, हम वही नहीं बचे। जोधा बेगम शहंशाह नहीं बचे। जंग में दुश्मन ने उनकी गर्दन पर वार किया और उनकी मौत हो गई। क्या बकती हो तुम? जोधा बेगम, हम सच कह रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता? आप सलीम से पूछ लीजिए। झूठ। तुम हमेशा से चाहती हो कि जलाल मेरे करीब ना आए। तुम्हें हमेशा से मुझे तकलीफ देने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हो, और ये भी तुम्हारा एक खेल है। सुन ले, जलाल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और उसे कुछ होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। नाटक कर रही हो तुम रुकैया? नहीं नहीं जोधा बेगम, हम सच कह रहे हैं। आखिर कोई बीवी अपने शौहर को क्यों मारना चाहेगी? हम सच कह रहे हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो चलिए हमारे साथ। अंगूरी बाग में जलाल की लाश पड़ी है। हम सच कह रहे हैं, आइए। ये देखिए। देखो जोधा बेगम, हम सच कह रहे थे। शहंशाह नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। जलाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। जलाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जलाल ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।